नमस्कार, विंध्या टाइम्स के खास प्रोग्राम आज का इतिहास में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज है 19 सितंबर। चलिए जानते हैं कि आज के दिन देश और दुनिया में क्या कुछ खास हुआ था। आज ही के दिन 1907 में पहली बार इतिहास में कृत्रिम तेल यानी सिंथेटिक ऑयल का निर्माण हुआ। इस नए पदार्थ का आविष्कार स्कॉटलैंड के रसायन शास्त्री जेम्स यंग ने किया था। 19 सितंबर 1962 को भारत की उत्तरी सीमा पर चीन द्वारा आक्रमण किया गया। यह बताया जाता है कि भारत से सटे हिमालय के क्षेत्रों पर चीन अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने 1962 में भारत से जंग करने का फैसला किया। चीन ने 1959 को तिब्बत विद्रोह के बाद जब दलाई लामा ने भारत के पास शरण मांगी तो भारत ने उन्हें एक शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया। तभी से भारत और चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंसक घटना शुरू हो गई। आज ही के दिन 1965 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ। यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। 19 सितंबर 1985 को मेक्सिको शहर में भूकंप ने जमकर तांडव मचाया, जिसमें लगभग 10,000 लोगों की जान गई। उस दिन मेक्सिको के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आया था और उस भूकंप का असर 20 से 25 मिनट तक रहा। इस भूकंप की तीव्रता 8 रिक्टर के आसपास मापी गई थी। रह के कई बार भूकंप के झटके मेक्सिको में महसूस किए जा रहे थे। आज ही के दिन 1991 में पाषाण युग की मम्मी खोजी गई। 19 सितंबर 1991 को दो जर्मन पर्यटकों को अल्प्स के बर्फीले पर्वतों के बीच में जम रहे एक शव देखा गया। अल्प्स के ओएट्स घाटी में मौज मस्ती करने आए हेलमुट और एरिका नाम के ये दोनों पर्यटक प्रकृति की खूबसूरती का नजारा ले रहे थे। तभी उनकी नजर 3210 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ में दबी एक मम्मी पर पड़ी। जब इस मम्मी को बाहर निकाला गया तब यह पता चला कि यह मम्मी 500 साल पुरानी है, यानी पाषाण युग की समय की है। उस मम्मी का शरीर लंबे समय तक बर्फ में दबे रहने के कारण वह शव प्राकृतिक मम्मी का रूप ले लिया गया था। आज ही के दिन 2007 में भारत के युवराज सिंह ने डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाकर 12 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया। युवराज सिंह की उस ऐतिहासिक पारी ने भारत का स्कोर 20 ओवर में 209 किया था। जवाब में इंग्लैंड की टीम 200 रन ही बना पाई थी और इस तरह युवराज सिंह की ऐतिहासिक पारी ने भारत को जीत दिलाई थी। तो ये था हमारा 19 सितंबर का इतिहास। बढ़ते हैं आज के फैक्ट की ओर। गिलहरी यानी स्क्विरल तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन आज उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। दुनिया भर में गिलहरियों की लगभग 285 यानी 285 प्रजातियां हैं। गिलहरी के आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं जब तक वह जीवित रहती है। गिलहरी जब कूदती है तो अपने शरीर का संतुलन बनाने के लिए वह अपनी पूंछ का इस्तेमाल करती है ताकि वो गिरे नहीं। गिलहरी का जीवन काल औसतन 6 से 10 साल तक का होता है, पर वो चिड़ियाघर में 20 साल तक जी सकती है। अमेरिका जैसे देशों में गिलहरी का विशेष रूप से शिकार किया जाता है, खासकर उड़न गिलहरी का। भारत में भी उड़न गिलहरी की 12 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस गिलहरी के पास चमगादड़ की तरह पंख होते हैं, जिसकी मदद से वह हवा में बाल उड़ान यानी ऊंचाई से पैराशूट की तरह जमीन पर आ सकती हैं। तो होप कि आपको गिलहरी से जुड़ी ये बातें और ये तथ्य पसंद आए होंगे। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले उन 4 विजेताओं के नाम देखिए जिन्होंने कल के सवाल में सबसे तेज और सही उत्तर दिया था। अब आता है मेरा आज का सवाल। मेरा आज का सवाल है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में, याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में लिखे, तीसरा ऑप्शन केवल अंग्रेजी में, या फिर हिंदी या अंग्रेजी में। सही आंसर जानने के लिए और कल का इतिहास जानने के लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।